तेरे जेड पेंडेंट में आध्यात्मिक जन्म स्थान न होता जिसे तुम्हारे खून से बनाए रखना होता, तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें वापस आने देती? तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अभी तक पता नहीं है ना, यह आध्यात्मिक जन्म स्थान वास्तव में एक बहुत अच्छी चीज है। मैंने इसी के बल पर दौलत कमाई, लेकिन अब तुम्हें लाइलाज बीमारी है। तुम्हारा खून भी बेकार हो गया है। ये बेकार आदमी क्या कर रहा है? माँ, पिताजी। बेटा, इस बेकार को बाहर फेंक दो। चलो खाना खाते हैं। माँ ने तुम्हारे लिए सूप बनाया है। मैं तो भूल ही गया था। तुम सभी सोंग किंगों को देख रहे हो। अपनी बेटी के साथ खड़ी चट्टान से कूद गई। भले ही तुम मर जाओ, वे तुमसे मिलने भी नहीं आएंगे। जाओ हुआयो, मैं तुमसे लड़ूंगा। मैंने तुम्हें जो पैसे दिए थे वो कहाँ हैं? यह क्या है? यह क्या है? वो मेरी बेटी की जान बचाने का पैसा है। तुम उसे नहीं ले सकते। मेरे सामने से हट जाओ। इस निकम्मी लड़की की जान मेरे पिता के जन्मदिन के उपहार से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? लिन्यू, अपने दत्तक माता पिता को खुश करने के लिए क्या तुम अपनी बेटी की जान की भी परवाह नहीं करती? तुम चुप रहो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें बस इतनी प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं ठीक से जाओ परिवार में वापस आ जाऊं, वरना मैं तुम्हें दिखा दूंगा। मैं ऐसे जानवरों के लिए ही तो अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया, अपनी पत्नी और बेटी को। ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। कर्मों का फल। आयु, मैं तुम्हारे और बेटी के पास आ गया हूं। अगर अगला जन्म हो तो मैं तुम दोनों को पूरा मुआवजा दूंगा। यह जाओ परिवार का घर है। मैंने खुद को चट्टान से नहीं कूद कर मारा। क्या तुम किंगे से मिलने गए थे? तुम यहां कैसे? 072234567। मैं दोबारा जन्मा हूं। अधूरा। लिन्यू, तुम फिर क्या करना चाहते हो? मैं दोबारा जन्मा हूं। कॉन्ग्रोनिया। मैं 1973 में वापस आ गया हूं, झाओ झिंगयांग के जन्मदिन के दिन। किंग है और उसकी बेटी दोनों जीवित हैं। अभी भी सब कुछ समय पर है। लिन्यू, मेरे सामने चालाकी मत दिखाओ। तुरंत यहां से निकल जाओ। यह मत कहना कि तुम आज पागल हो गए हो। तुम मर भी जाओ। हमारा झाओ परिवार, मैं तुम्हें कभी नहीं पहचानूंगा। लिन्यू, तुमने हुआ यू को पीटा है मामला। यह वाकई बहुत ज्यादा हो गया। मैं इसलिए देख रहा हूं। तुमने मुझे 18 साल तक पिता कहा है। उसके आधार पर मैं तुमसे इस बात का हिसाब नहीं मांगूंगा। मैं आगे भी तुमसे नहीं मिलना चाहती। तुम जाओ। लिन्यू, तुमने कहा था कि अगर माँ पिताजी तुम्हें मुझे मारते देख लें तो वे क्या करेंगे? मैं तुम्हें क्यों मारूंगी? पिछले जन्म में तुमने इतने सालों तक मुझे धोखा दिया। दोबारा जीवन मिला है। मैं बख्शने वाला नहीं हूं तुम्हारे झाओ परिवार का एक भी व्यक्ति। तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम कह रहे हो तुम्हारा सिर मैंने तोड़ा था? मुझे पता है। क्या तुम्हें लगता है कि मैंने माँ बाप को छीन लिया? तुम्हारे मन में बेचैनी है। मैं तो बस अपने घर वापस जाना चाहता हूं। क्या यह भी गलत है? बेटा। लिन्यू, तुम्हारी मेरी मारने की हिम्मत। मैं तो ऐसा इंसान हूं, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाने से ज्यादा कुछ भी नफरत नहीं करती। तुमने कहा था कि मैंने तुम्हें मारा है ना, तो चलो इस बात को सच साबित करते हैं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मारपीट करने की? पुलिस को बुलाओ। आज मैं जरूर लिन्यू उस लड़के को जेल भेजकर रहूंगी। पुलिस को बुलाओ। अच्छा, एकदम सही है। पुलिस को बुलाओ और आवासीय भवन के लोगों को सबको देखने दो। तुम्हारे जाओ परिवार के बेटे कितने झूठा आरोप लगाते हैं। और घर पर उप कारखाना प्रबंधक जाओ कितना रौब है। मुझे एक बाहरी व्यक्ति को इस हालत में पीटा है। तुम मुझे धमकी देने की हिम्मत करते हो? धमकी दे रहा हूं तुम्हें। झाओ झिंग्यांग, ये तो सिर्फ शुरुआत है। एक दिन जरूर आएगा वो दिन, तुम्हें पछताना पड़ेगा मेरे साथ जो कुछ किया है। लिन्यू, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक गंवार किसान हो। मेरे पिता तो हैं मशीन फैक्ट्री के उप प्रबंधक। यहां इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत तो देखते हैं
झाओ जिंग्यांग, क्या पुलिस को सूचित करेंगे? नहीं तो मैं चला जाऊंगा। वैसे भी यह जगह मेरे लिए घृणित है। दफा हो जाओ तुम। जब से मैंने ये घर छोड़ा, मैं तुम्हारे झाओ परिवार से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है। अगर भविष्य में कभी मिले तो पहचानने की जरूरत नहीं। नहीं। ई मां आप सचमुच सहन नहीं कर सकती। घर में एक पैसा भी नहीं बचा है और पापा ने भी हमें छोड़ दिया है। अगर इस बार भी जाओ परिवार ने उसे फिर से निकाल दिया तो मां सचमुच नहीं जानती कैसे जी पाएगी। बहू, बहू, मैं वापस आ गया हूं। क्या जाओ परिवार ने तुम्हें फिर बाहर निकाल दिया? मुझे मत मारो। मैंने जो पैसे लाने को कहा थे वो कहां हैं? लिन्यू, मैं तुमसे विनती करता हूं। पत्नी, मैंने गलती की। सब मेरी गलती है। मैं बहुत बुरा इंसान हूं। मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए था। फिर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे एक मौका दो, ठीक है ना? मैं आगे इसकी भरपाई करूंगा, तुम्हारी और बेटी की। लिन्यू, बच्ची बस भूखी है। मैं अभी उसे लेकर जाता हूं बाहर खाना ढूंढने। तुम गुस्सा मत करो, जरा रुको। बाहर बहुत गर्मी है। तुम घर पर अच्छे से आराम करो। मैं तुम्हारे और बच्चे के लिए खाना ढूंढने जाता हूं। लिन्यू, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? क्या सच में? वीडिए, अभी सुना क्या? वो तुम्हारा छोटा भाई घर पर फिर अपनी पत्नी को पीट रहा है। ये किन्हीं को भी नहीं पता पिछले जन्म में ऐसा क्या पाप किया था। तुम्हारे भाई जैसा आदमी ढूंढा है। चौथे भैया, तीन भैया, क्या तुम मुझे 50 पैसे उधार दे सकते हो? तुमने मुझे क्या बुलाया? पिछले जन्म में मैं लिन परिवार में लौट आया। मेरा वो जन्मदाता पिता और बड़े भैया दूसरे भैया के साथ सब सिर्फ मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं। बस यही एक था, मेरी अपनी मां द्वारा पाला गया तीसरा भाई जो मेरे लिए अच्छा था। मैंने उसकी उपेक्षा की। अब मैं उसे तीसरा भाई कहती हूं। वो इतना हैरान है। तुम कैसे मान गई? अचानक मुझे तीन भाई कहने लगी। तीन भाई? पहले मैं समझदार नहीं था, तुम्हारा सम्मान नहीं किया। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। अब से मैं अच्छा इंसान बनूंगा। क्या तुम मुझे 50 पैसे उधार दे सकती हो? बच्चा भूख से रो रहा है। घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा। लाओसी, तुम्हारी भी शादी हो गई है। तुम अब एक मर्द हो। क्या तुम शराब पीना बंद कर सकते हो? अपनी बीवी को मारना बंद करो। वो अकेले बच्चे की देखभाल कर रही है। यह आसान नहीं है। तीन भैया, आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूं। सच में बस बच्चे के लिए चाहिए था, खाने का सामान लेने के लिए। अगर मुझे यह ना पता होता कि घर का बंटवारा अभी नहीं हुआ है, सारा अनाज तालों में बंद है, मैंने सीधे तुमसे खाना उधार ले लिया। क्यों ना ऐसा करें तीसरे भैया? तुम्हें मुझे पैसे देने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ चलो, मैं बस कुछ खाने का सामान बदल सकूं, बस इतना ही काफी है। अगर मैंने पाया कि तुमने अपने तीसरे भैया को धोखा दिया तो मैं तुम्हें बख्शूंगा नहीं। भाभी जी, धन्यवाद। अब से मैं सही रास्ते पर चलूंगा। ये पैसा मैं जल्द से जल्द वापस कर दूंगा। बस इस बार वो सचमुच सुधर जाए। आखिरकार चावल मिल गया। बेटी को दे सकते हैं। थोड़ा चावल का पानी पी लो। नहीं। बहू, तुम ये क्या कर रही हो? लिन्यू, अगर तुमने मेरी बेटी को बेचने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। बहू, तुम क्या कह रही हो? तुम मुझे फिर धोखा मत दो। मुझे पता है तुम हमेशा मुझे दोष देते रहे। तुमसे शादी करके, ऐसा करने से तुम्हारे दत्तक माता पिता हमारी शादी से अपने असली बेटे को नहीं पहचान पाते। तुम फिर से जाओ परिवार द्वारा बाहर निकाल दिए गए हो।
मैं तुमसे कहता हूं, तुम मेरे साथ कैसा भी व्यवहार करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी हालत में तुम्हें, मेरी बेटी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। बहू, मैं पहले बहुत बुरा आदमी था, पशु से भी बदतर काम, लेकिन मैं सच में बदल गया हूं, और मैं हरगिज नहीं करूंगा हमारी बेटी को चोट पहुंचाने का काम। मैं जानता हूं, अब मैं कुछ भी कहूं, तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मैं तुमसे विनती करता हूं, क्या तुम मुझे एक मौका दे सकती हो? मुझे अपने कर्मों से खुद को साबित करने दो। बहू, तुम शांत हो जाओ, पहले चाकू नीचे रख दो। मैं जाकर तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए कुछ खाना बनाता हूं। ठंडे दिमाग से सोचो। लिन्यू, तुम सच में बहुत गंदे इंसान हो। चावल का पानी तैयार है, मैं बच्चे को खिला देती हूं। पत्नी, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें डर है कि मैंने इसमें कुछ मिला दिया है? पत्नी, ये दलिया अभी थोड़ा गर्म है, मैं इसे यहां ठंडा होने के लिए रखती हूं। जब ठंडा हो जाएगा तब तुम बच्चे को खिलाना। जरा रुको, मैं पहाड़ के पीछे जा रही हूं, कुछ खाने का इंतजाम करने की कोशिश करूंगी, वापस आकर तुम्हारा ख्याल रखूंगी। मैंने यहां रख दिया है। वाह, मैं कैसे भूल सकती हूं इतनी महत्वपूर्ण चीज। पिछले जन्म में झाओ हुई ने कहा था, मेरे रक्त से अंतरिक्ष बन जाएगा। स्वागत है स्वामी, आध्यात्मिक जन अंतरिक्ष खुल गया है। अंतरिक्ष संसाधन और उनके उपयोग इस प्रकार हैं। समय स्थिर लकड़ी का घर 1 इकाई, इसका उपयोग सामग्री भंडारण के लिए किया जा सकता है। काला दलदली क्षेत्र 2 मुट्ठी। आध्यात्मिक झरने का पानी 1 बोतल, पीने से शरीर मजबूत होता है, रोग दूर होते हैं। ये पशु पौधों के विकास को भी बढ़ावा दे सकता है। स्वामी, कृपया ध्यान दें, इस स्थान की हर चीज आपके विचारों से नियंत्रित हो सकती है। ये कितना अद्भुत है, विचारों से नियंत्रण। कितना मीठा है, पीने के बाद शरीर में तुरंत आराम मिल जाता है, और इसमें अटूट शक्ति है। ये तो वाकई में अमृत जल है। अगर रोज इसे पिए तो क्या मैं महापराक्रमी बन जाऊंगा? यहां तक कि शिकार करना भी आसान हो जाएगा। ये काला दलदली इलाका, अगर इसमें अनाज बोया जाए तो क्या मेरी पत्नी खुश नहीं होगी? कोई आश्चर्य नहीं कि पिछले जन्म में झाओ हुई ने यह जेड पेंडेंट देखकर इतना पैसा कमाया। झाओ हुई, इस जन्म में तुम्हारे पास मेरा जेड पेंडेंट नहीं है। मैं बस देखना चाहती हूं, क्या तुम अब भी कुछ बन पाओगे? हम, यह आध्यात्मिक झरने का पानी वाकई कमाल का है। मेरे पिछले जन्म में बेटी को ढूंढते समय जो शिकार कौशल मैंने सीखा था, मुझे अब लगता है अगर एक बड़ा जंगली सुअर भी आ जाए, मैं उसे एक मुक्के से मार सकता हूं। आ जा तू सामने।
मैं अभी पहाड़ पर सब्जियां खोदने जाता हूँ, वापस आकर तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी। बहू, जरूरत नहीं है। आज रात हम जंगली मुर्गी का सूप बनाकर पीते हैं। जंगली मुर्गी? जंगली मुर्गी कहाँ से आई? मैंने पहाड़ पर शिकार करके पकड़ी है। तुम शिकार भी कर सकती हो? बिल्कुल। ससुराल वाली, अब से मैं रोज पहाड़ पर शिकार करने जाऊंगा। मैं तुम्हें हर वक्त मांस खिलाऊंगा, यकीनन तुम्हें पालूंगा। गोरी चिट्टी और हृष्टपुष्ट। ससुराल वाली, ठीक है, तुम अंदर जाकर आराम करो। आज रात मैं खाना बनाऊंगा। आगे जब भी मैं घर पर रहूंगा, रोज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। आओ पत्नी। 2 चिकन लेग्स। ये सब तुम्हारा है। लिन लिन, तुम आखिर क्या हो गया? पत्नी, मैं जानता हूं, पहले मैं सच में बहुत बुरा था। अब मैं कुछ भी कहूं तुम भी विश्वास नहीं करोगी, लेकिन मुझे थोड़ा समय दो। मैं जरूर कर्मों से तुम्हें दिखा दूंगा। क्या सच में? इस बार वो सच में बदल गया है। ये कि आंख खुल गई। ये बेटा, ये रोना बंद करो। पापा यहां है। क्या देख रही हो? जल्दी से गर्मा गर्म खा लो। बहू, मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी गर्म किया है, तुम अपने शरीर को पोंछ लो। नहीं नहीं, तुम खुद नहा लो। मैं थोड़ी देर में खुद बाहर जाकर पानी गर्म करूंगा। कोई बात नहीं, मैं एक बड़ा मर्द हूं, मैं बाहर जाकर जल्दी से नहा लूंगा। पानी तुम्हारे लिए यहां रखा है, ध्यान रखना। तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों है? मैंने अभी ठंडे पानी से नहाया है। मेरे पास पहनने को सिर्फ एक पैंट है। ठंड न लगे तो क्या होगा? माफ कीजिएगा, मैं अभी बहुत घबरा गया था, ध्यान नहीं दिया। तुम ओढ़ लो कमल, ठंड न लग जाए। पत्नी, हाँ। पत्नी, पहले मैं बहुत बदमाश था, हर बार जानबूझकर उसे जख्मी कर देता था। क्या इसलिए अब वो इतनी डरी हुई है? डरो मत बहू, इस बार मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये बेटी शांत हो जाओ, मां सो रही हैं, हम उन्हें परेशान न करें, ठीक है? शाबाश। तुम जाग गई। कमर कैसी है? तुम क्या कह रहे हो? शर्म नहीं आती? मैं अपनी बीवी के स्वास्थ्य की चिंता करता हूं, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। तुम जरा रुको, मैंने तुम्हारा नाश्ता बना दिया है, गर्मा गर्म खा लेना। बच्चे को भी खिला दिया है। जरा रुको ना, मैं पहाड़ों में जा रहा हूं, फिर कस्बे के अंदर जाऊंगा, कुछ अनाज लेकर आऊंगा। तुम फिर से शहर जा रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? मैं शहर में कुछ नहीं करूंगा,
बस कुछ अनाज लेकर आऊंगा। तुम और बेटी घर पर अच्छे से मेरा इंतजार करना। चलो। नहीं। कितना मोटा खरगोश है, संभाल कर रखना। चलते हैं। यहां तो सब मुर्गियां ही मुर्गियां हैं। ओ खरगोश, क्या एक जंगली सो नहीं आ सकता? अरे, क्या नहीं कहा गया था कि आध्यात्मिक झरने का पानी पौधों और जानवरों के विकास को बढ़ावा दे सकता है? कोशिश कर सकते हैं। यहां। ये काफी होने चाहिए। वास्तव में काम किया। ये तो मालामाल हो गए। इतना बड़ा जंगली सो 200 रुपये से कम नहीं बिकेगा। नहीं। नहीं। खरीदोगे या बेचोगे? इतने सारे खरगोश। यह मुर्गी और खरगोश कितने के हैं? यह खरगोश 2 रुपये का है। यह मुर्गी 1 रुपये की है। मुझे एक मुर्गी दीजिए। जो पसंद हो वही ले लो। आओ आओ, पहले पैसे दो। मुझे भी एक मुर्गी चाहिए। भैया, जो पसंद हो वही चुन लो। भैया, आपको क्या चाहिए? मुझे एक खरगोश दो। ये खरगोश बहुत अच्छा है। आओ, इसे देखो। फू। तुम्हारे यहाँ जंगली सो लेते हो? तुम्हारे पास है? हाँ, है। रुको। यह मामला क्या हम बॉस से पूछ लें? पूछने की क्या जरूरत है? अगर उसके पास सच में है तो हमारा मौका आ गया। नहीं। भाई साहब, देखिए। भैया, अब यहां सब साफ करो। आज के लिए बस इतना ही। दादा, यह माल भी तुमने जांच लिया। हम लोग अब हिसाब करते हैं कि कितने पैसे हुए। मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। ये सुअ 300 रुपये। ये सुअ तुमने हमें भेंट नहीं किया। हम भाइयों के लिए है क्या? बड़े भाई, लगता है तुम धोखे से खाना चाहते हो। तो क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम भाइयों से तर्क करने की? हुजी, शायद एक बात ऐसी है जो तुम नहीं जानते। तुमने अभी मुझे क्या कहा? ये सुअ, लेकिन इसे मैंने अकेले पकड़ा है। मुझे डराना चाहता है? इतना बड़ा सुअ, बस तुम्हारे बल पर? बंदर, दफा हो जा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? भाइयों, क्या तुम धोखे से धोखा खाने नहीं आते? क्यों? अब नहीं खा सकते? गलती हो गई, गलती हो गई। भैया, मैं जान गया कि गलती हो गई। अब पता चला कि गलती हो गई। क्या थोड़ी देर नहीं हो गई? जल्दी से अपने आदमियों को बुलाओ। अपने बॉस को यहां बुलाओ। उससे मुझसे बात करवाओ। जल्दी करो, जल्दी। मुझे देखने दो। तुम मेरे क्या बिगाड़ सकते हो? अधूरा।
भाई, किस इलाके का है तू? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना है? लियो पिंग का नाम नहीं सुना? मैं बस एक सुअर का मांस बेचने वाला हूं। तुम्हारे आदमियों ने धोखे से मेरा माल हड़प लिया, पैसे बिना दिए सीधे लूट लिया। तुम भी भीड़ के बल पर डराना चाहते हो कि मैं यह नुकसान चुपचाप सह लूं। वो जो कह रहा है वो सच है। एक गुंडे को दूसरे गुंडे से लूटना, तुम्हारी यह हिम्मत हुई। अब से तुम मेरे साथ नहीं रह सकते। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। लाओसान, उसे मेरे लिए चुप कराओ। मैं माफी मांगता हूं, मेरे अधीनस्थ ने ऐसा काम कर डाला। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं लियू पिंग एक पैसा भी कम नहीं दूंगा। ये बेवकूफ, तुमसे तय कीमत क्या थी? 300 रुपये। आधे पैसे दो, आधे टिकट दो। दाम तो ठीक है, इस बार दोस्ती समझो। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। बॉस लियो आगे से मेरे साथ और सौदा करना चाहोगे? अकेले संभाल सकता है इतने बड़े जंगली सुअर को, तो आगे से तुम्हारे पास जो माल होगा यकीनन कम नहीं होगा। अगर भाई मुझे समझदार समझे तो आगे का माल मेरे पास ही लाना। कैसा रहेगा? मेरे पास जगह है, आगे का सामान तो तेजी से बढ़ेगा। सिर्फ मैं ही नहीं बेचूंगा, यह बहुत मुश्किल होगा। बेहतर है सीधे इससे संपर्क करो। ब्लैक मार्केट के मुखिया ने मेरी मदद की है। कम से कम यह आदमी देखने में भरोसेमंद लगता है। भाई, तुम क्या सोचते हो? बहुत बढ़िया, आगे जब मेरे पास माल होगा मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। बहुत बढ़िया। भाई का पैसा चुकाओ। किस तरह का टिकट चाहिए? मुझे चाहिए राशन टिकट, कपड़ा टिकट, चीनी टिकट, उद्योग टिकट, कुछ कपास टिकट भी हैं। अगर दूध पाउडर टिकट हो तो मुझे कुछ और दो। कोई बात नहीं। फिर भाई धीरे चलना। ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। नमस्ते, मुझे चाहिए लिन्यू। तुम यहां क्यों आए हो? क्या बदकिस्मती है? जाओ झिंगियांग को भूल जाओ, उसे यहां रखो। नौकरी खरीद ली, पहले ही पता होता तो डिपार्टमेंटल स्टोर चला जाता। मुझे 2 डिब्बे माल्ट पाउडर चाहिए और 5 किलो दूध पाउडर। तुम्हें शर्म भी नहीं आती? 2 डिब्बे माल्ट पाउडर, 5 किलो दूध पाउडर। लिन्यू, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है और एक सूची बनाने का नाटक कर रहे हो? सामान खरीदने आए हो, डेकरोन कपड़ा, महीन अनाज और सो का मांस। तुम जैसे गरीब गवार इंसान। इतने पैसे हैं क्या? दिखाओ और क्या खरीदना है? बीज भी तो लेने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं पहले दिखावा करने की सोच रहे हो? आखिर में सिर्फ बीज लेकर खेत जोतने चले जाना। तुम्हारा नेता कहाँ है? मैं शिकायत दर्ज करना चाहता हूं। तुम्हारी यहां की ठीक से काम नहीं करते, खुलेआम ग्राहकों का अपमान करते हैं। मैंने तुम्हारा अपमान किया? मैंने कौन सी बात कही जो सच नहीं है? क्या तुम वो नहीं हो? कंगाल, गवार। ये मत सोचना कि सहकारी भंडार में अमीर बनकर आए तो हम समझेंगे कि तुम कामयाब हो। सपने कम देखो। क्या हुआ है? कितने शोर है? क्या आप आपूर्ति और विपणन सहकारी समिति के नेता हैं? मैं यहां का निदेशक हूं। मेरा नाम क्यान है, निदेशक क्यान। मैं शिकायत करता हूं तुम्हारी दुकानदार वर्ग एकता को तोड़ना। नेता ने कहा है मजदूर किसान एक परिवार, ये तो खुला नेता के निर्देश का उल्लंघन। मुझे शक है उसे नेता से शिकायत है। मैं तुरंत इसका समाधान चाहता हूं। लिन्यू, तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसे नेता से शिकायत है? उसकी बकवास मत सुनो। असल में वो चीजें नहीं खरीद सकता, यहां उपद्रव करने आया है। प्रबंधक कियान, मैं सच कह रहा हूं। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, आसपास के ग्राहक, इंसाफ सबके दिल में होता है। ये लड़का सामान खरीदने आया था। ये सेल्समैन कभी उसे गवार कहकर गाली देता, कभी ठग बुलाता है। कैसे हम किसान लोग अंदर आने लायक नहीं है क्या? बहुत दिन से कहना चाहता था। तुम सब दुकान के कर्मचारी इतने घमंडी हो गए हो। हर बार जब हम खरीदने आते हैं हर जगह हमें तिरस्कार मिलता है। जो नहीं जानते वे सोचते हैं
कि तुम्हारी दुकान का सामान हम पर दया करके दिया जाता है। जवान, हम सब तुम्हारे लिए गवाह बनेंगे। आज अगर वे तुम्हें जवाब नहीं दूंगा, हम सब चलेंगे। लाल बाजूबंद वाले, उनकी शिकायत करो। साथियों, ये साथी, सारी स्थिति में समझ गया हूं। वाकई यह हमारी गलती है, दुकानदार की गलती है। मैं उसे अभी बुलाता हूं आपसे माफी मांगने के लिए। अभी जाओ और इस साथी से क्षमा मांगो। जल्दी से आकर इस साथी से माफी मांगो। मैं उससे माफी मांगता हूं। तुमने गलत काम किया है, अभी भी माफी नहीं मांग रहे। क्या तुम चाहते हो कि लाल बाजूबंद वाले खुद यहां आए? नहीं, अगर लाल बाजूबंद वाले आ गए तो न सिर्फ मेरी नौकरी जाएगी, बचाया नहीं जा सकता, कह नहीं सकते, फिर पकड़े जाएंगे। जाओ यूजिन, तुम सब क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें बताता हूं, अगर तुम माफी नहीं मांगोगे, चाहे तुम्हारे पिता ही क्यों ना हो, तुम्हें भी नहीं बचा सकता। तुमने क्या कहा? जोर से बोलो, मुझे सुनाई नहीं दे रहा। माफ करना कॉमरेड लिन्यू, मुझे तुम्हें नीचा नहीं देखना चाहिए था, और तुमसे बुरा बोलना तो बिल्कुल नहीं चाहिए था। तुम जिसे तुच्छ समझते हो, वो सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बल्कि मेरे जैसे अनगिनत किसान भाई भी हैं। जाओ यूजिन, तुम याद रखो, अगर हम किसान ना हो, मेहनत से खेती न करें, तो तुम शहरी लोग कैसे जियोगे? खाने को भी नहीं मिलता। बहुत अच्छा कहा। हम किसानों के बिना हर साल अनाज देते हैं। तुम कहाँ होते शहर वालों का बना अनाज? इस सूची में इतनी चीजें हैं, कम से कम 100 रुपये तो लगेंगे। मैं देख रहा हूं तुम्हारे पास बिल चुकाने के लिए पैसे कहाँ हैं। मैं तो लगभग भूल ही गया। क्या आप सामान खरीदने नहीं आए थे अपनी गलती का अफसोस जताने के लिए? मैं अभी आपकी सेवा करता हूं। ये बेवकूफ, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे लगता है पैसे नहीं है, फिर से शैतानी करने की सोच रहे हो? 2 डिब्बे माल्ट पाउडर के, 5 किलो दूध पाउडर, ये तो बहुत सारा सामान है। तुम्हें यकीन है पैसे हैं भुगतान करने के? तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं खरीद सकता? ऐसी हिम्मत कहां? अभी लाता हूं तुम्हारे लिए। लिन्यू, बिल चुकाते समय मैं दया नहीं दिखाऊंगा। वे बिल चुकाया जा सकता है। लिन्यू, तुम बिल नहीं चुका सकते, ऐसा नहीं हो सकता। छोड़ो भी। सुनो लिन्यू, मैंने इतनी मेहनत की है, अगर तुम बिल नहीं चुका सकते तो समझो जानबूझकर परेशानी करने आए हो। मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा। मुझे बस यही ख्याल आया, और कुछ खरीदना है। मुझे और दो 30 किलो चावल और मैदा। लिन्यू, तुम जानबूझकर मुझे थकाकर मार डालोगे क्या? क्या चल रहा है? मशीनरी प्लांट, उप कारखाना प्रबंधक झाओ की बेटी, फिर से जनता की सेवा नहीं कर रहे? डायरेक्टर कियान, मैं तो बस सामान खरीदने आया हूं। आपके अधीन काम करने वाले सेल्समैन पुलिस को बुलाकर मुझे गिरफ्तार भी कराना चाहते हैं। क्या मुझे ये लाल बाजूबंद वालों से पूछना चाहिए? क्या ये तर्कसंगत है? डायरेक्टर कियान बस बिल चुकाने की स्थिति में नहीं है, जानबूझकर उपद्रव करने आया है। चुप रहो। तुम खुद जिद कर रहे थे बूढ़े दूध पाउडर की, दूसरों की सेवा करने जाने वाले बूढ़े दूध पाउडर। हाँ, जाओ यूजिन, तुम खुद ही बोली थी कि मेरी सेवा करने आओगी। मैं तुम्हें ला सकती हूं, लेकिन तुम बिल नहीं चुका पाओगी। ये कैसे? अगर पैसे नहीं है तो बिल कैसे चुकाओगी? तो तुम क्या चाहती हो? जो चाहो वही करो। ठीक है, तो आज तुम सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगो। ठीक है, सब लोग सुन लो। सुनो सुनहरी, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, मैंने उसे मजबूर नहीं किया, यह उसने खुद कहा। अगर बिल चुकाने के पैसे नहीं हैं तो मेरे आगे घुटने टेक कर माफी मांगो। लड़के, अब और जिद मत करो, 100 रुपये की रकम है, कहीं बाद में शर्मिंदा न होना पड़े। हाँ लड़के, इतने पैसे सच में हैं, सिर्फ जिद के लिए इतना सामान खरीद रहे हो, यह भी उचित नहीं है। कोई बात नहीं, मेरी पत्नी ने मुझे एक स्वस्थ बेटी दी है, घर में कुछ भी नहीं है, मुझे अधिक शौक करना होगा। ठीक है लिन्यू, तुम दिखावा करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं, लेकिन रुको। पुराना दूध पाउडर, मेरी दया की उम्मीद मत करना, तुम्हें घुटने टेक कर माफी मांगने से नहीं रोकूंगा। बकवास बंद करो और काम पर लग जाओ। सोने चांदी, बिल दीजिए। कुल है 124 रुपये 40 पैसे, और संबंधित रसीद 24 रुपये 40 पैसे।
100, 20, 4 रुपये। सीमाओ और उसके मेल खाते टिकट भी अच्छी तरह जांच करो। सोने चांदी, बेवकूफ, अधूरा दाइजू। चाचा मुझे बुला रहे हैं लगता है। नहीं, कभी नहीं। क्या हम बात कर रहे हैं? मुझे भी नहीं पता। ये लिनन है, मेरी अपनी बहन। मुझे कभी पता क्यों नहीं चला? ये लड़की इतनी पतली है, 8 साल की हो गई है, अभी भी छोटी सी लगती है। 6 साल का लिंजोरन। मैं पहले घर खाना बनाने जा रहा हूं। तुम भाग क्यों रहे हो? मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। मुझे भाई मत कहो, मेरी तुम जैसी कोई बहन नहीं है। मेरा नाम झाओयू है, लिन यू नहीं। मुझे तंग मत करो। पहले मैं गलत था, मैं तुमसे माफी मांगता हूं। तुम मुझसे डरो मत, भैया अब तुम्हें कभी तंग नहीं करेगा। तुम इसे कैसे उठा सकते हो? मैं उठा सकता हूं, मैं अभ्यस्त हो चुका हूं। चौथे चाचा, छोटी बुआ को रोज 4 काम के अंक कमाने होते हैं। 4 काम के अंक, रोज 4 काम के अंक कमाने होते हैं। दादाजी ने कहा है, अगर छोटी बुआ ने 4 काम के अंक नहीं कमाए तो उसे खाना नहीं मिलेगा। मैं नहीं खाऊंगा, ये का पेट भी नहीं भरता। यह एक दूध की टॉफी है, पानी में घोलो तो दूध बन जाती है। तुम ये के लिए छोड़ दो। तुम्हें कैसे पता ये का पेट नहीं भरता? क्योंकि मैं और बुआ जी अक्सर सी के पास खेलने जाते थे। छोटी बहन अभी भी अक्सर अपनी छोटी बहन के डायपर होती है। आनान, भैया ने तुम्हारी भाभी और भतीजी के लिए सब खरीद लिया है, बहुत सारे स्वादिष्ट खाने की चीजें। अब उन्हें भूखा नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल। भैया तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? अब तुम पहले से कहीं बेहतर हो। पहले तो मैं तुमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं करता था। मेरे माता पिता भी पहले कहते थे, मुझे तुम्हें देखने दो, पास मत आओ। कहते थे तुम हमें पसंद नहीं करते। अब से छिपने की जरूरत नहीं है। और तुम भी, आनंद, अगर कभी भाई को याद आए तो सीधे भाई के पास आना। अगर किसी ने तुम्हें परेशान किया तो भाई को बताना, भाई तुम्हारी रक्षा करेगा। अधूरा दाई, बहुत सुंदर है। मेरा बेटा दिखता है, बस सुंदर है। तो क्या तुम मुझे एक और घड़ी दिला सकते हो? मेरे दोस्तों के पास सभी के पास घड़ी है। ठीक है, अपने पापा से एक लेने को कहो, घड़ी का टिकट। ठीक है, कौन सी घड़ी खरीदनी है? तुम्हारे पास तो नौकरी भी नहीं है। कुछ दिन बाद देखते हैं। लिन यू को पैसे दे दिए। सब्जी, दिखावा मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा, उसके हाथ में सैकड़ों रुपए थे और बहुत सारे टिकट भी। अगर तुमने नहीं दिए होते तो उसके पास इतने पैसे कहां से आते? लाओ जाओ। यह आखिर हुआ क्या है? नहीं, मंच, यह क्या माजरा है? मैं लिन यू को पैसे कैसे दे सकता हूं? मैं यह मानने वाला नहीं हूं। ये तुम ही हो। नहीं तो उसके पास इतने पैसे कभी नहीं हो सकते। लिन यू, अरे लिन यू, तुम अभी मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? बहू, यह मार्ट पाउडर मैंने तुम्हारे लिए खरीदा है। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, अच्छे से देखभाल करने की जरूरत है। ये डिब्बा दूध बच्चे के लिए लाया हूं। ये चीज वह साधारण चावल के पानी से कहीं ज्यादा पौष्टिक है। और सुनो, ये कपड़ा, कई कपड़े सिलवा लेना। ये भी देखो, मैंने तुम्हारे लिए 2 जोड़ी जूते खरीदे हैं, दोनों चमड़े के हैं। शॉनबू, तुम क्यों रो रही हो? क्या तुम
जूतों का डिजाइन पसंद नहीं है। फिर तुम क्यों रो रही हो? लिन्यू, क्या तुम हमेशा ऐसे ही रहोगी? कृपया फिर से वापस न बदलना। मैंने बड़ी मुश्किल से इस दिन का इंतजार किया है। अगर तुम फिर से पहले जैसे हो जाओगे तो मैं सह नहीं पाऊंगी। तुम चिंता मत करो, मैंने तुमसे वादा किया है, मैं तुम्हारा और बच्चे का ख्याल रखूंगा। मैं अपना वादा जरूर निभाऊंगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं है, मैं लिन्यू इस जन्म में अगर एक बार फिर सोंग किंग को धोखा दिया तो मेरी मौत बुरी हो जाए। बकवास बंद करो। ठीक है, इस जन्म में तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम और बच्चा अच्छी जिंदगी जियो। हम दोनों तो बेटी के बड़े होकर ब्याह होने तक देखेंगे। फिर मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, बुढ़ापे तक साथ निभाऊंगी। ठीक है। अधूरा, अधूरा दिए। इतनी अच्छी चीज, ये तुम हो नुकसानदायक लड़की। क्या ये खाने लायक है? मेरी माँ ने कहा है, घर की हर चीज मेरी ही है। छोटे चाचा ने छोटी बुआ को मार डाला। तुम नहीं जा सकती। क्या हुआ है? लिनजोरान, तुम्हारी हिम्मत बढ़ गई है। अपने छोटे चाचा को भी मारने की हिम्मत कर दी। तुमने मुझे मारा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है? केवल तुम्हारा पोता हो सकता है। क्या तुम्हारे छोटे बेटे ने मारा? एक बार मार दिया तो क्या हुआ? दबाव बड़ा है। मैंने अभी तक तुम्हें दोष नहीं दिया कि तुमने ऐसा अवज्ञाकारी बेटा पैदा किया जो अपने छोटे चाचा को भी मारने की हिम्मत करता है। जोरान ने उसके छोटे चाचा को कहा मारा? साफ तो है कि दाबाव ने आनान को मारा और भागना चाहा। जोरान ने उसे जाने ही नहीं दिया। मेरा बेटा इतना अच्छा है, उसने आनान को ऐसा कैसे मारा होगा? ये तो आनान ही है, खुद लापरवाही से टकरा गया। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा। छोटे चाचा ने ही धक्का दिया, मैंने नहीं धकेला। लिनान ने मेरी डाजी मियां टॉफी छीनी चाहिए। लिनान ने मेरी डाबाई टॉफी छीनी चाहिए। खुद गिर गया। तुम झूठ बोल रहे हो। छोटी बुआ की डाबाई टॉफी साफ तो है कि चौथे चाचा ने दी थी। मैं जानता हूं तुम्हारी छोटी बुआ से अच्छी निपटी है, लेकिन तुम अपनी छोटी बुआ के लिए ऐसा नहीं कर सकते। झूठ बोल रहा है। तुम्हारे चौथे चाचा आमतौर पर एक वाक्य भी तुमसे बोलने को तैयार नहीं रहते। वो तुम्हें मिठाई कैसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं। चौथे चाचा अब बहुत अच्छे हो गए हैं। चौथे चाचा ने न सिर्फ मुझे बड़ी सफेद खरगोश दी, बल्कि हमें बड़े मांस के भी पकौड़े खिलाए। तुम लोग देखो तो सही, ये सब चीजें चाचा ने हमारे लिए खरीदी हैं। तुमने जो कहा वो सच है। ये सब चाचा ने तुम्हारे लिए दिया है। यह है कृतज्ञ बेटा, इतनी सारी चीजें खरीदी, अपने बाप का ख्याल भी नहीं रखता। बाकी कहानी जारी है। चौथे भाई के घर की। तुम तुम यहां कैसे आ गए? चौथे भाई कहाँ हैं? वो बाहर गए हैं। इतनी सारी चीजें, ये सब चौथे भाई ने खरीदी हैं। बच्चों के पास खाने पहनने को कुछ नहीं था, वो जिले में जाकर कुछ सामान ले आया। इतनी अच्छी चीजें। ये छोटी लड़की, मैं और तुम्हारी आंटी सुन, इतने सालों की मेहनत, अब समय आ गया है। मैं अभी ले जाता हूं। लाओसी भी अब बड़ा हो गया है, अब तुम्हें मेरी खिदमत करनी चाहिए। ये कपड़े अच्छे हैं। बिल्कुल सही। दाबा और तुम्हारी आंटी के लिए नए कपड़े बनवा लो। नहीं, यह नहीं हो सकता। ये बच्चे का दूध है। अगर तुम ये ले गए तो बच्चे के पास खाने को कुछ नहीं बचेगा। मैं अपनी पोती को भूखा कैसे देख सकती हूँ? मैं तुरंत घर जाती हूँ, तुम्हारे लिए कुछ दलिया लेकर आती हूँ। ये तो बस एक छोटा बच्चा है, दलिया में तो पोषण होता है। सच में नहीं पापा, आप इसे मत ले जाइए। लाओसी की घरवाली, तुम ठीक से समझ लो, मैं लाओसी का असली बाप हूं। उसकी चीजें मेरी चीजें हैं। तुम उसे माता पिता की सेवा से रोक रही हो। तुम ही अधर्मी हो। ध्यान रखो, मैं उसे तुम्हें छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। सामान नीचे रख दो। अधूरा, अधूरा दिए। सामान नीचे रख दो। मैं क्यों रखूं?
बेटा होकर तुम कर्तव्य निभाओ, बाप होकर मेरा अधिकार है तुमसे कुछ चीजें लूं और तुम आनाकानी करते हो। मेरे रास्ते से हट जाओ। लिन मानकांग, मैं आखिरी बार कह रहा हूं, वो चीज नीचे रख दो। लिन यू, जल्दी से अपनी बीवी को लेकर मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मैं हूं लिन मानकांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उसे पीटो और यहां से भगाओ। लिन यू, तुम मत करो, तुम चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे और बच्चे के लिए जो सामान खरीदा है, आज कोई भी उसे ले नहीं जा सकता। आज मैं जरूर ले जाऊंगा। इसे ले जाना मना है। तो क्या कर लेगा? मैं तेरा बाप हूं, तुझे मेरी सेवा करनी ही होगी। याद रख, आगे से कुछ भी खरीदे तो सीधा मेरे पास ले आना, सेवा करना। तो कौन होता है? मेरी चीज छीन रहा है ना? आज देखते हैं, क्या तुम्हारी जान बचेगी? इसे ले जाओ। अरे दुराचारी, लगता है तुम्हारी खाल फिर खुजलाने लगी है। लिन यू, सावधान। अरे, तू ये बदमाश अपने बाप से हाथ उठाने की हिम्मत करता है। तू ये प्यारा सा अपने बाप को मारने की हिम्मत करता है। तू मेरे लिए रुक। आज तेरा बाप तुझे ठीक से सबक नहीं सिखाएगा। मेरी प्यारी, पापा कहकर बुलाओ। बड़े और दूसरे भाई, बाहर निकलो जल्दी। लिन यू, क्या करूं? पत्नी, चिंता मत करो, तुम्हारा आदमी कभी घाटे में नहीं रहेगा। कुशल तो होना। पहले तुम बच्चों के पास घर लौट जाओ। तुम दोनों, सबक सिखाना होगा। इस नालायक बेटे को सबक सिखाना होगा। अपने बाप से हाथ उठाने की हिम्मत करता है। उसका सिर आसमान पर चढ़ गया है। क्या हुआ है? सुनते हैं लिन परिवार का चौथा बेटा है, मानकांग को पीटा है। क्या मानकांग उसका पिता नहीं है? अपने पिता को भी पीटा? ऐसा भी नहीं कह सकते, उसके पिता भी अच्छे आदमी नहीं है। तुम तेज दौड़ो, जल्दी जाके अपने पापा को वापस बुला लाओ। बस कहना कि तुम्हारे दादा और बड़े ताऊ दूसरे ताऊ तुम्हारे चौथे चाचा की पिटाई करने वाले हैं। चौथे, तू तो आसमान सिर पर उठा लिया, हिम्मत करके पापा के साथ हाथापाई की। ओ निकम्मी औलाद, आज मैं जरूर अच्छी तरह तुझे सबक सिखाता हूं। अधूरा दैशु, अपने पिता पर हाथ उठाने की हिम्मत, तू एक पशु से भी बदतर है। आज देख लेता हूं, ठीक से तुझे सबक नहीं सिखाऊंगा। बड़े भाई, बड़े भाई, भैया यह क्या कर रहे हो? हम सब एक परिवार हैं, इसे इस हद तक नहीं ले जाना चाहिए। तीसरे भाई, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? इस बदमाश ने पिताजी पर हाथ उठाने की हिम्मत की। तुम अभी समझौते की बात करते हो? दूर हो जाओ यहां से। दोबारा दखल देने की कोशिश की तो मैं तुझे भी पीट दूंगा। लाओसी, सावधान। अरे मुझे देखने दो। अरे अरे, दर्द दर्द दर्द। लिन यू, मेरी सलाह है तुरंत मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं तुझसे जान लड़ा दूंगा। मुझसे जान की लड़ाई लड़ोगे? तुम अब उठ भी नहीं सकते। देखते हैं तुम कैसे मुकाबला करते हो। किसी की हत्या कर दी? क्या कर रहे हो? लिन यू ने हत्या की। डिवीजन कमांडर आ गया। क्या कर रहे हो? लिन यू ने हत्या कर दी। लिन यू की हत्या। रुक जाओ। लिन यू, क्या हुआ है? अपने भाई ऐसे लड़ रहे हैं। अरे बीजांग, आप हमारा न्याय करें। मैं एक पिता हूं, उसे देखने आई हूं। दो बात भी नहीं हुई थी कि उसने मुझ पर हाथ उठा दिया। देखो हमारे बड़े बेटे को। अरे बाप रे, मानकर, तुम कौन हो? मैं कैसे नहीं जानती? जब तुमने लिन यू को घर से निकाला था, लगभग एक साल तक उससे मिलने नहीं आए। अब इतनी दयालुता दिखा रहे हो? क्या तुम दल प्रमुख नहीं हो? लिन यू, तुम क्या कहते हो? दल प्रमुख? लिन मानकांग ने मेरी अनुपस्थिति में मेरे घर में घुसाए, मेरी पत्नी और बच्चे के लिए खरीदा हुआ सामान छीन लिया। मैं वापस आकर देख लिया, मैंने छोड़ने को कहा पर नहीं छोड़ा। मुझ पर हाथ उठाने लगा। मेरा ये आत्मरक्षा थी। तुम झूठ बोलते हो। तू एक बेटा होकर अच्छी चीज मिले तो अपने बाप को देनी चाहिए, ये तो तेरा फर्ज है, और तू इसे छीनना कहता है। तू सिर्फ नालायक है। लिन मानकांग, मैं तुझे क्यों दूं? मैं क्या तुमने कभी एक पिता का फर्ज निभाया है? मैं और मेरी बीवी तुम्हारे घर में सिर्फ 5 दिन रहे, और वो भी हमारे पास का एकमात्र 5 रुपए छीन लिया। अब तुम्हें शर्म नहीं आती जब मुझसे सेवा की उम्मीद करते हो? तुमने मुझसे यह भी नहीं पूछा, एक बेटे के नाते क्या वो तुम्हें अपना पिता मानता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई न मानने की?
सुन लो, चाहे तुम मर भी जाओ तब भी तुम मेरे लिन मानकांग के खून हो। जब तक मैं जीवित हूं तुम्हें मेरी सेवा करनी होगी। सपने देख रहे हो लिन मानकांग, मैं तुमसे कहता हूं, मैं लिन यू बहुत पहले ही तुमसे सारे रिश्ते तोड़ चुका हूं। तुम, अरे मेरे प्यारे बच्चे, तुम मुझे नहीं मानते, तू यहां से निकल जा। और किस हक से मेरे घर पर कब्जा कर रहा है? अधूरा दाइजू, तू मुझे निकाल रहा है। लिन मानकांग, तो भूल मत, जब तूने मेरे 5 रुपए छीन लिए थे तब तूने खुद कहा था इस टूटे फूटे घर का किराया। बड़े कप्तान, आप और गांव वाले मेरा न्याय करो। इस तरह का चारों तरफ से हवा आती है, अंदर खड़े होकर कमर भी सीधी नहीं कर सकते। उस पर 5 रुपए किराया लिया, क्या यह न्यायसंगत है? क्या मुझे उनकी सेवा करना जरूरी है? लिन मानकांग ने यह काम किया है, यह बिल्कुल ठीक नहीं है। बस यह एक जर्जे कमरा है, मुफ्त में भी कोई नहीं रहेगा। और अपने ही बेटे को अंदर धकेल दिया, फिर भी 5 रुपए किराया ले रहे हैं। बस इतना ही क्या? लिन लाओसी, जब उन्हें बाहर निकाला गया था उनकी पत्नी तब भी गर्भवती थी। लिन मानकांग को भी डर नहीं लगा। लोग पीठ पीछे बातें करें, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, सब लोग यहां से चले जाओ। तुम लोगों को क्या पता, वो 5 रुपये वो मेरे लिए उसकी श्रद्धांजलि थी। बस करो मानकर, अगर तुम फिर ऐसा किया मैं इस मामले में शामिल नहीं हूं। लिन यू, तुम आगे बताओ। लिन परिवार के बड़े बेटे, यह क्या मामला है? क्या हो रहा है? मुझ पर हाथ उठाने ही वाले थे, खड़े होकर उनकी पिटाई सह लो। मैंने तो आत्मरक्षा की थी, तुम झूठ बोल रहे हो। उसे तुम आत्मरक्षा कहते हो? मेरे हाथ तो मरोड़ दिए गए हैं। वही बड़ा कप्तान है। लिन यू दिल का पत्थर है, आप हमारा न्याय करिए। वो मेरे पति की जान लेना चाहता है, और मेरा पति भी बड़ा कप्तान है। देखिए मेरे पास सोना है, ये पेट पर वार है, उल्टी कर दी सारी खाना। ये पेट, शायद ये भी टूट गया होगा। तुम लोग क्या चाहते हो? मुआवजा दो। लिन यू, हमें मुआवजा दे। हाँ बिल्कुल सही, लिन यू मुआवजा दे। ये तो अपने ही भाई हैं, इतनी बेरहमी से मारा। मैं जिनको लेकर जाऊंगा, जिला अस्पताल चलते हैं। पिछले साल तुमने लिन यू को पीटा था, क्या वो भी ऐसा ही नहीं था? और साथ ही 2 आदमी मिलकर एक को पीट रहे थे। उस समय क्यों नहीं सोचा? अरे कप्तान, आप ऐसा नहीं कह सकते। तो आप जानबूझकर इसकी रक्षा कर रहे हैं, इस प्यारे बच्चे की। आप कहते हैं मैंने बचाया। मैं इस मामले को नहीं संभालूंगा, नहीं तो पुलिस में रिपोर्ट करेंगे। तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो, अधूरा दाइजू। ठीक है, तो पुलिस में रिपोर्ट कर दो। लिन यू, छोड़ो भी, भरोसा रखो मुझ पर। लिन मानकांग अब मेरे घर में चोरी करने आ गया। चोरी न कर पाया तो 2 बेटों को बुला लाया मेरे घर में मारपीट करने। यह क्या बात हुई? यह तो घर में डकैती है। हमारे देश के दंड संहिता के अनुसार 3 से 10 साल की सजा हो सकती है, या उससे कम अवधि की कैद। और एक बात है, एक मामला है, मुझे उससे पेश आना है। उस साल तुमने छीन ली थी मेरी 5 रुपए वाली बात, अगर इसे भी गिना जाए तो पता नहीं, तुम पर डकैती का इल्जाम लगा दूंगा। तुम पुलिस पर केस करोगे, तुम्हारे बाप को गिरफ्तार कर लूंगा। लिन मानकांग, मैं पहले ही कह चुका था, मैं तुम्हें अपना बेटा मानता ही नहीं। तुम बस एक प्यारे बच्चे हो, निकम्मा बेटा। कप्तान, पता नहीं कब मुझे जिला पुलिस मुख्यालय जाना है। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा भी छोटा है। उन्होंने हमारा फायदा उठाया, दोनों रात में गहरी नींद में सो गए, या फिर दिन में जब मैं घर पर नहीं होती हूं तब आ जाना। कुछ ज्यादती कर दी, फिर रोना पड़ेगा, रोने की जगह भी नहीं मिलेगी। ठीक है, साइकिल घर पर ही है, तुम जाकर ले लेना। इस बार पब्लिक सिक्योरिटी आई है, तुम्हारे घर की इस बेकार बात को साफ साफ समझ ले। थैंक यू कैप्टन। अरे पापा, अरे नहीं, मैं जेल के अंदर नहीं जा सकता। अगर गोली खा ली तो क्या होगा? अरे डुआ दुई, देखिए ये तो घरेलू मामला है। ये बात इतनी बढ़ गई कि पुलिस तक पहुंच गई। सही कहा डुआ दुई, ये तो भाईचारे में हुई झड़प है। क्यों ना ऐसा करें, हम मुआवजा नहीं लेंगे। इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। लिन यू ने कहा था ना, वो तुम्हारे परिवार को नहीं मानते। तुम उनके घर में घुस गए, चीजें छीनने लगे और लोगों को पीटने लगे। इसे घर में डकैती कहते हैं। लिन यू एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, कानून के मामले में तुम मुझसे ज्यादा जानते हो। डिपार्टमेंट प्रमुख, हम एक ही गांव के हैं, बचपन से साथ बड़े हुए हैं। कृपया दया करो, इस मामले को बस यहीं समाप्त करते हैं। तुम मुझसे मत भीख मांगो, मैंने पुलिस को रिपोर्ट करने को नहीं कहा।
मैं नहीं था। पापा, यह मामला हमारे साथ। तुम ही थे जिसने हमें मजबूर किया यूं को झगड़ा करने बाहर भेजने के लिए। यह सब तुम्हारी अपनी करनी है। ये तुमने ही शुरू किया था। तुम ही जिद कर रहे थे आने की, चौथे भाई के घर से चीजें छीनने। चौथे भाई ने पुलिस बुलाने की धमकी दी है। अब खुद ही संभालो। चलो हम लौट चलें। ये सब नालायक बच्चे। धीरे जाइए तीसरे भाई, तीसरी भाभी। लाओसी, हम सब एक ही परिवार के हैं। झगड़े बिना परिवार कहाँ चलता है। तुम्हारी भविष्य की सेवा मैं नहीं चाहता, ठीक है। लाओसी, तुम एक बार और सोचो। जेल में नहीं रह सकते। लिन मानकांग, तुम पहले मेरे घर आए थे सामान लूटते समय। तब तो यह चेहरा नहीं था। अरे नालायक बेटे, तुम मेरा इंतजार करो। जारी है। छोटी बुआ, तू सावधान रह। तेरे सिर का घाव अभी बंधा भी नहीं है। तू ठीक तो है ना। क्या उन्होंने तुझे मारा? आनान, तेरा ये सिर कैसे हुआ? किसने मारा? क्या लिन मानकांग था? आनान, तुम इतनी बुरी तरह कैसे घायल हो गए? बहुत दर्द हो रहा होगा ना। भाभी, चलो भाभी के साथ घर के अंदर चलते हैं। भाभी तुम्हारा घाव देखेगी। चौथे चाचा और छोटे चाचा घर पर हैं। वे हमेशा छोटी बुआ को सताते हैं। लिन मानकांग वो पशु है। ऐसे आनंद के साथ व्यवहार। पत्नी, मैं आनंद को हमारे घर लाना चाहती हूं। तुम क्या सोचते हो? आनंद अच्छी बच्ची है। अगर वो हमारे साथ रहे मैं बहुत खुश रहूंगी। लेकिन हमारे पास घर इतना छोटा है। इसके अलावा क्या वे उस तरफ किसी को जाने देंगे? आनंद इतनी समझदार है। दल प्रमुख, अरे लिन्यू, आनंद तुम्हारे सिर पर क्या हुआ? क्या ये तुम्हारे पिता ने मारा है? ये लिन दाबाव है। लेकिन लिन मानकांग भी इससे अलग नहीं है। ये लिन मानकांग बहुत ही गलत है। मैं थोड़ी देर में आनंद को ले जाना चाहती हूँ जिला अस्पताल जाने के लिए। आखिरकार सिर पर चोट छोटी या बड़ी हो सकती है। मुझे डर है कि कोई साइड इफेक्ट न रह जाए। हाँ हाँ हाँ, जल्दी से जाओ। इसमें देरी नहीं हो सकती। और कप्तान भी, एक बात है, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूँ। बताओ। मैं आनंद को लेना चाहता हूँ। हमारे साथ रहने के लिए बाहर ले आऊं। लेकिन मेरे घर में जगह बहुत छोटी है, बिल्कुल रहने लायक नहीं है। वो घर भी लिन परिवार का है। अगर मैं लिन मानकांग से रिश्ते खराब कर लूं तो वहां तो बिल्कुल नहीं रह सकते। इसलिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं, गांव में खाली पड़ा वो कमरा, क्या तुम यह मुझे बेच सकते हो? ये लड़का इतनी जल्दी पुलिस के पास शिकायत करने चला गया। नहीं 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 नहीं, मैं इतनी बड़ी उम्र का हूं। सच में जेल जाना पड़ेगा। कुछ ही दिनों में अंदर ही मर जाएगा। लाओसान, लाओसान, अधूरा दाइजू, वापस आ गए हो। आनंद, कैसा है? सब ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा है कुछ खास बात नहीं है। घर पर कुछ दिन आराम कर लो, सब ठीक हो जाएगा। कोई बात नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है। अंदर आ जाओ, भाभी ने तुम्हारे लिए खाना रखा है। लाओसी, मैं तुमसे पूछता हूं, तुम्हारे पास इतने पैसे अचानक कहां से आए? इतनी सारी चीजें। क्या तुम बाहर बुराई सीख रहे हो? चिंता मत करो तीसरे भाई, मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तो तुम्हारा तुम्हारा पैसा शहर का है भैया। अब कोई लेना देना नहीं रहा। ये सारे पैसे मैंने खुद कमाए हैं। उनका स्रोत बिल्कुल ठीक है। चौथे, तो घर की परवाह करने लगा है। भैया तेरे लिए खुश है। तीसरे भैया, शुक्रिया कि तूने बुरा नहीं माना, मेरी पहले की ना समझी। छोड़ो यार, हम भाई हैं। चौथे, मैं। तीन भाई, हम भाइयों के बीच कुछ भी हो सीधे कह दो। क्या तुम सच में जाने का इरादा रखते हो पुलिस में रिपोर्ट करने? हाँ। लिन मानकांग, तुम्हें समझौता कराने भेजा गया है। हाँ, उसने मुझसे तुम्हें यह पूछने को कहा है।
कि तुम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे हो या नहीं। लेकिन समस्या यह है, अगर तुम सच में पुलिस चले गए और अपने ही पिता को गिरफ्तार करवा दिया, फिर गांव वाले कहेंगे कि तुम्हें जिगर नहीं है, तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी निंदा करेंगे। समझ गया भैया, मैं जानता हूं क्या करना है। तुमने पुलिस में रिपोर्ट करने का इरादा नहीं किया, है ना? चाहे मैं पुलिस में रिपोर्ट करूं या न करूं, मुझे इन परिवार को, इन प्यारे बच्चों को कुछ कीमत चुकानी ही होगी। जारी है दाइशो। कहां जा रहे हो? क्या सच में पुलिस में रिपोर्ट करने जा रहे हो? नहीं तो क्या? जाने की इजाजत नहीं है। हम सब एक ही परिवार हैं। लड़ाई झगड़ा तो आम बात है, लेकिन किसी के घर में ऐसी लड़ाई होती है जो पुलिस में शिकायत करने जाए? लिन मानकांग, अगर मैं कहूं कि मुझे जाना ही है, तुम्हें जाना ही है, तुम्हें जाना ही है। आज मैं तुम्हारे सामने ही खड़ा रहूंगा। मैं पूरे गांव को बता दूंगा तुम्हारा दिल कितना काला है। अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। वापस जाओ। ये बात, अब इस बात को दोबारा मत उठाना। मैं भी 10 कदम पीछे हटता हूं। तुम्हारा पूरा परिवार लिन हुआयू के पुराने कमरे में वापस चले जाओ। क्या अब ये ठीक है? लेकिन तुम मेरे बेटे हो। अपने बड़े भाई की तरह बनो, और तीसरे भाई की तरह जो श्रद्धांजलि देनी थी वो। तुम क्यों हंस रहे हो? लिन मानकांग, अब मेरे सामने 3 बार करके दिखाओ। क्या क्या तुम सच में मुझे 3 बार भेजोगे? क्या तुमने अभी यही नहीं कहा था मेरे सामने 3 बार करना है? जल्दी करो, मेरे पास समय नहीं है। लिन यू, क्या तुम में इंसानियत बची है? मैं तुम्हारा पिता हूं, तेरा असली बाप। मैंने कह दिया था, मैं तुझे अपना बाप नहीं मानता। जब तुमने मुझे लिन परिवार से निकाल दिया था, तुम मेरे पिता हो। तुमने मेरी बेटी को चुना जब राशन मिल रहा था। तुम मेरे पिता हो। अब मैं तुम्हें गिरफ्तार करवाने पुलिस बुला रहा हूं। तुम्हें याद आया कि तुम मेरे पिता हो। इतनी अच्छी बात कहां से होगी? तुम एक कदम भी आगे बढ़ाओगे, मैं सच में तुम्हारे सामने हूं। लाओसी, मैं तुमसे विनती करता हूं, मैं विनती करता हूं, पुलिस मत जाओ। मैं इतनी बड़ी उम्र का हूं, मैं जेल नहीं जा सकता। ये जानलेवा हो जाएगा। मैं जानता हूं मैंने गलती की है, मैं फिर कभी नहीं करूंगा। मैं आगे से तुम्हारी किसी सेवा की भी मांग नहीं करूंगा। मैंने तुमसे जो 5 रुपए छीने थे, मैं लौटा देता हूं। कल तुमने मेरे घर से जो सामान लिया, वो तो 100 रुपये से भी ज्यादा का होगा। पहले तुमने मुझसे जो 5 रुपए लिए थे, वो मुझे लौटा दो। इतनी अच्छी बात कहां से आई? अब क्या करें? तुम पुलिस क्यों नहीं जाते? जो कुछ भी मैं कर सकता हूं, मैं सब मान लूंगा। वानदाई जी, वानदाई, क्या लिनियो ने हमसे कहा है उसे 50 युआन दो। वो लूटने क्यों नहीं चला जाता? हमने लिनन का पालन पोषण किया है इतने सालों से, दबाव की शादी कराने के लिए। तो तुम क्या सुझाव देते हो? क्या सच में उसे पुलिस के पास जाने दें? मुझे पकड़कर जेल भेज दे? पुलिस को बुलाओ तो बुलाओ। मैं यकीन नहीं करता पुलिस भी उसकी बात मान लेगी। अरे नादान बच्चे, क्या तुम बस यही चाहते हो? पुलिस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया, तुम किसी और को ढूंढ लो। आज की यह बात, अगर तुम्हारा वो लड़का लालची न होता, क्या ये हालात बनते? एक और बोल, तुम मेरी नजरों से दूर हो जाओ। तीसरे भाई, हर परिवार से एक व्यक्ति 10 रुपये दो। क्या बात है? क्या कोई भी पैसे देने को तैयार नहीं है? जो पैसे नहीं देंगे वे सब यहां से चले जाओ। पापा, यह मामला हमारे साथ का क्या लेना देना है? हमें पैसे क्यों देना चाहिए? ये कैसे कोई मायने नहीं रखता। अगर तुम्हारे तीसरे बेटे में काबिलियत होती, लिन यू को समझा नहीं पता, क्या हमें इतना पैसा देना पड़ता? तुम ये बात कहते हो, ये बिल्कुल अन्याय है। अगर तुम नहीं होते, चौथे के घर से सामान छीनने नहीं जाते, हमें एक पैसा भी नहीं देना है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम बहुत आगे बढ़ गए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। कहाँ है ऐसा ससुर जो बहू को मारता है? मैं आगे बढ़ गया, तुम लोग बहुत आगे बढ़ गए। तुम सब मेरी अवज्ञा कर रहे हो। हर कोई मेरी अवज्ञा करके पछता रहा है। मैं तुम सबका बाप हूं। पिताजी, तुम मुझे मारो या डांटो, सब ठीक है, लेकिन तुम लीजुआन को नहीं मार सकते। वो मेरी पत्नी है। वो इस घर के लिए बहुत अच्छा काम किया है। छोड़ो छोड़ो, तुमने उसकी सजा पहले ही भुगत ली। ये बात अब खत्म हो गई। जाओ जाओ जाओ,
घर जाकर पैसे ले आओ। ठीक 50। इस पर अपना अंगूठा लगा दो। आज के बाद मैं लिन्यू और तुम्हारे परिवार का कोई रिश्ता नहीं रहा। लिन्यू, अब तुम हमारे लिन परिवार के नहीं हो। फौरन यहां से निकल जाओ। तुम एक प्यारी सी जान हो। जारी। आयुष, क्या आप सच में यही हमारा नया घर है? हाँ, ये घर गांव का है। कई सालों से खाली पड़ा था। मैंने इसे खरीद लिया है। अब से यही हमारा घर है, हमारा नया घर। बहू को पसंद है इतना बड़ा घर? मुझे तो बहुत पसंद है। आनंद, तुझे पसंद है? पसंद है। बस भैया और भाभी के साथ साथ रहते हुए मुझे हर जगह पसंद है। तीसरे भाई, चौथे भाई, हम तुम्हारे लिए सफाई करने आए हैं। नया घर आ गया है। तीसरी भाभी, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? लाल हो गई हैं। आने के रास्ते में तेज हवा चल रही थी, आंख में कुछ चला गया। बस हो गया, अब बातें बंद करो। इतना बड़ा घर, जल्दी से सब सामान समेटो। चलो भाभी जी। भैया जी, दिन भर की बातें लिन जोरा ने मुझे बताया है। अगर बिल्कुल न चले, तुम लिन मानकांग से अलग हो जाओ। यहां से बाहर आकर रहो। मेरा घर बड़ा है, 2 परिवारों के रहने के लिए काफी है। तुम ये कह रहे हो? लाओसी, बेटा होने के नाते कुछ खास नहीं। मैं तुमसे अलग हूं। आखिरकार उसी ने मुझे पाला है। गांव के लोग परंपरा मानते हैं, जब तक माता पिता हैं तब तक परिवार नहीं बांटते। सारा बड़ा परिवार एक साथ। थोड़ी बहुत तकाहट तो होती ही रहती है। कुछ बातें ऐसी होती हैं, सहन कर लो तो बीत जाती हैं। छोड़ो भी, ऐसी चीजों पर जबरदस्ती नहीं की जा सकती। बेहतर है उसे खुद समझने दो। जारी है दाइशु। तीसरे भाई और भाभी ने बहुत ध्यान रखा। इतनी जल्दी हमारा घर साफ कर दिया। उन्हें खाने के लिए रोक लो। वे भी नहीं माने। बस यही कहा, उन्हें काम पर जल्दी जाना है। तीसरे भाई और भाभी इतने अच्छे हैं, तुम आगे से तुम्हें उनके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना होगा। सुन रहे हो? चिंता मत करो पत्नी, मैं समझता हूं। आयु, कितना अच्छा है। आखिरकार हमारे पास एक सभ्य घर है। बहू, मैंने तुमसे वादा किया था, इस जन्म में मैं तुम्हारी और बेटी की अच्छी जिंदगी जरूर दूंगा। पिछले जन्म का कर्ज मैं सब चुका दूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। भैया भाभी, वो कमरा क्या ये सच में मेरे रहने के लिए है? भैया भाभी, मैंने कुछ नहीं देखा। देखो इस बच्चे को, तुम्हारी ही गलती है। गले लगाने की जिद कर रही थी। यह मेरी गलती है। मुझे दिन भर लिप्त नहीं रहना चाहिए था अपनी पत्नी के सौंदर्य में। तुम फिर बकवास कर रहे हो। ठीक है, कल के लिए मैं पहाड़ों पर शिकार करने जाऊंगा और फिर अच्छे से 3 भाई और भाभी को भोजन पर आमंत्रित करूंगा। एक और बात है, फिर से मजाक कर रहे हो? हमारे छोटे से आंगन को देखो, अधूरा दैशु। अंदर आओ। क्या मैं सही देख रहा हूं? यह मेरा कल ही बोए गए बीज आज इतना लंबा हो गया है। यह काला दलदल और पवित्र झरने का पानी इतना अद्भुत है क्या? इस गति से अमीर हो गए, सचमुच अमीर हो गए। नहीं, अगर बस कुछ जंगली जिनसेंग ले आए और उन्हें उगा लिया, इसे अपने मन से उगने दो, तो क्या ये 100 साल पुरानी जंगली जिनसेंग बन जाएगी।
अब समझ आया क्यों कहते हैं जंगली जिनसेंग इतनी कीमती क्यों है, इतनी मुश्किल से क्यों मिलती है। अधूरा। जंगली जिनसेंग, ये तो पूरा ढेर है। इस बार तो मालामाल हो गए। पेंग भाई, अरे भाई, एकदम सही समय पर आए। ये तुम्हारा माल भुगतान है। ये पिछली बार का तुम्हारे बच्चे के दूध के टिकट बाकी थे। भैया, तुम सच में कमाल के इंसान हो। इतनी जल्दी इतना सारा जंगली माल जुटा लिया। इस बार भी तेरी कृपा रही। मुझ जैसे भाई को भी कुछ ज्यादा कमाई हो गई। पेंग भाई, बस भाग्य का साथ था। लेकिन भाई, मैं तुमसे एक मदद चाहता हूं। क्या मदद? देखता हूं तुम हर बार इतने जंगली पकवान लाते हो। तुम तो जरूर अक्सर जंगल के अंदर जाते होगे। क्या तुम कर सकते हो? भैया के लिए जंगली जिनसेंग लेकर आओ। जंगली जिनसेंग, हाँ, 100 साल पुराना वाला। ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन इस बार भैया तुम्हें अपने सिर की गारंटी देता हूं। अगर यह काम पूरा हो गया, फायदे बहुत हैं। ये कितना सहयोग है। मैं सोच रहा था कि कैसे जंगली जिनसेंग बेचूं, और अभी खरीदार मिल गया। पेंग भाई, तुम्हें कब चाहिए? तुम्हारा मतलब है, क्या तुम्हें मिल सकता है? लाने की क्या जरूरत, मेरे पास ही है। सच कह रहा हूं भाई, तुमने तो मुझे दिया। अधूरा दैशु, मिल गया। लीडर, मुझे वो पुराना जिनसेंग मिल गया है। सच में? कहाँ है? मेरा दोस्त उसे लेने वापस चला गया है। वो जल्द ही ले आएगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मेरे बेटे की जान बच जाएगी। अब जबकि पुराना जिनसेंग मिल गया है, मैं अभी तैयारी करने जाता हूं। बाकी की जड़ी बूटियां इस बार मैं चेंचेंग को जरूर ठीक कर दूंगा। पापा, क्या अच्छी बात हुई है। इतने खुश क्यों हो? मुझे प्रमोशन मिलने वाला है। खुश क्यों नहीं होऊंगा? ये बूढ़ा इतना खुश क्यों है? अभी उससे एक घड़ी मांगते हैं, शायद वो मेरी बात मान ले। पापा, मैं कहता था आप जैसा प्रतिभाशाली व्यक्ति एक ना एक दिन फैक्ट्री मैनेजर बन ही जाएगा। वो दिन आखिर आ गया। यह मत सोचना कि मुझे नहीं पता तुम क्या करने जा रहे हो। लेकिन इस फिल्म की शुरुआत ही दर्शकों को तुरंत कहानी के भीतर खींच लेती है। एक साधारण युवक अचानक ऐसी परिस्थितियों में फंस जाता है जहां उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली होती है। शुरुआत में लोग उसे कमजोर और महत्वहीन समझते हैं, लेकिन धीरे धीरे यह साफ होने लगता है कि उसके अंदर ऐसी क्षमता छिपी है जो हालात को पूरी तरह पलट सकती है। रहस्य, संघर्ष और लगातार बढ़ती चुनौतियां फिल्म की शुरुआत को बेहद रोचक बना देती हैं। शादी की रात औरत ने जानबूझकर अपने पति को दबा दी, फिर खुद ही उस पर झपटी और उसे जकड़ लिया। उसे लगा कि इससे वो आदमी के दिल में बस जाएगी, लेकिन उसे नहीं पता था कि इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपमान महसूस करने वाला पति अगले दिन उसकी गिड़गिड़ाहट की परवाह किए बिना फौरन घर छोड़कर चला गया। अपनी नन्ही पत्नी को पीछे छोड़ दिया। सेना में पूरे 5 साल बिता दिए। पति के जाते ही औरत की त्रासदी शुरू हो गई। दुष्ट सास और नंद ने उस पर लंबे समय तक अत्याचार शुरू कर दिया। उन माँ बेटे को लकड़ी के शेड में रखा और मेहनत का काम दिया। अक्सर खाना भी नहीं दिया। उन्हें इंसान ही नहीं समझा।
यहां तक कि बेटे को बुखार होने पर भी अस्पताल नहीं जा सकते। पता चला कि यह महिला 21वीं सदी की थी। एक महिला डॉक्टर। बांझपन के कारण पति ने धोखा दिया और कार चलाकर उसे मार डाला। शायद भगवान को भी यह बर्दाश्त नहीं हुआ। जब उसने फिर से आंखें खोली तो वो किताब की एक मूर्ख महिला बन गई जिसका नाम भी उसी जैसा था। 5 साल पहले मूल मालिक ने दादाजी के ऋण का फायदा उठाया। जान देकर भी उस आदमी से शादी करने पर आमादा थी। आदमी को बांधने के लिए रिश्ता पक्का करना चाहती थी। औरत ने जानबूझकर आदमी को दबा दी और इस तरह शुरुआत का वो दृश्य बना। औरत को लगा कि जब उसने मूल शरीर ले लिया है तो इस जन्म में फिर से जीना होगा। तुम्हें उसकी जगह अच्छे से जीना होगा। अब मैं कोई कमजोर इंसान नहीं रहूंगी जिसे हर कोई दबाता है। मूल कहानी के अनुसार इस बार मूल मालिक के बेटे को तेज बुखार होगा और कोई देखभाल नहीं करेगा, सीधा बेवकूफ बन जाएगा। लेकिन वो महिला एक अत्यधिक बच्चों से प्यार करने वाली डॉक्टर है। बेशक इस तरह के दुखद हादसे को कभी नहीं होने देंगे। वो तुरंत बच्चे को गोद में उठाकर घर से बाहर भागी और मदद के लिए चिल्लाने लगी। खबर सुनकर वहां पहुंची सास ने कहा, इतनी छोटी बीमारी के लिए स्वास्थ्य केंद्र जाने की कोई जरूरत नहीं है। इस आपात स्थिति में औरत ने मजबूर होकर अपने पति का नाम लिया। कहा कि अगर बच्चे के साथ कुछ हुआ तो मेरा पति कभी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन सास उस बात को आज तक नहीं भूली जब उसने अपने बेटे को दवा दी थी। इसके अलावा 5 साल से बेटा उन माँ बेटे की कोई खबर नहीं ले रहा। जाहिर है उसने उनकी कोई परवाह नहीं की। औरत ने देखा कि इस परिवार से कोई उम्मीद नहीं। वो बच्चे को गोद में उठाकर सीधे डिस्पेंसरी पहुंची। डॉक्टर ने कहा, पहले 2 रुपये 78 पैसे दवाई का खर्च दो, तब जाकर बुखार की इंजेक्शन लगेगी। महिला ने समझाया कि वो जल्दी में घर से निकली थी और पैसे नहीं लाई। उसने उम्मीद जताई कि वो पहले उधार ले सकती है, लेकिन उसे क्या पता था गांव भर में उन माँ बेटे की घर में स्थिति सबको पता थी। डॉक्टर का चेहरा संदेह से भरा था। क्या वो सच में इतना बड़ा धन जुटा पाएगी? ये देखकर महिला ने दृढ़ता से कहा, वो तुरंत अपने पति को पत्र लिखकर पैसे मंगवाएगी। तभी वहां मौजूद एक आरटी ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसका पति तो उसे छोड़ चुका है, नहीं तो 5 साल में एक बार भी क्यों नहीं लौटा। मजबूर औरत ने तुरंत वहीं एक चिट्ठी लिखी और दावा किया कि अगर पति ने पैसे नहीं दिए तो वो उसकी यूनिट के गार्ड को फोन करके शिकायत कर देगी। इस तरह बच्चे को जान बचाने वाला बुखार की सुई लग गई। उसी समय दूर सेना में तैनात आदमी ने बहादुरी दिखाई थी, इसलिए उसे 30 दिन की छुट्टी मिली। संगठन ने उसे विशेष रूप से घर जाने की अनुमति दी। अगले दिन औरत ठीक हुए बेटे के साथ घर लौटी, लेकिन घर को एकदम सुनसान पाया। बच्चा भूख से बिलख रहा था। औरत ने उसे कुछ पौष्टिक खाना बनाने की सोची, लेकिन उसने पूरा घर छान मारा, एक दाना तक नहीं मिला। बिल्कुल साफ हांडी देखकर औरत को समझ आ गया सास ने जानबूझकर छिपा दिया था। तभी उसकी चिंता दूर हुई। मैंने मुड़कर आंगन में उस बड़े मुर्गे को देखा। मैंने मुड़कर आंगन में फीफी को देखा। उसने एक शब्द कहे बिना सीधे मुर्गी पकड़ ली और उसे पकाया। फीफी इतना बड़ा होने पर पहली बार मांस खाने वाला बच्चा। वह इतना उत्साहित था कि रोने ही वाला था। ये दृश्य देखकर औरत का दिल टूट गया। वास्तविक मां बनने के लायक नहीं थी। बच्चे को पीला और दुबला पाला, ये तो ठीक है। उसका नाम भी टू डॉगी रख दिया। उसने तुरंत बच्चे का एक शानदार नया नाम रखा, चेंग यिहेंग। आशा है कि वह इस नाम की तरह ही भविष्य में शक्ति से भरपूर होगा। बच्चा भी बहुत समझदार है। सबसे बड़ा चिकन विंग मां को दे दिया। मां ने अपने बेटे से हिचकिचाते हुए पूछा, क्या वो भविष्य में सिर्फ उन दोनों का साथ देगा? बच्चे ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, जहां भी मां रहेगी वहां वो भी रहेगा। इतना समझदार बच्चा जिसने मां का मन पक्का कर दिया। और उस सस्ते पति की बात छोड़ो जो 5 साल से गायब है, जो चाहे ले ले। ठीक इसी समय सास और नंद काम करके लौटी। अंदर आते ही गर्म मांस की खुशबू आई। दोनों ने जासूसों की तरह चूल्हा छान मारा। नंद ने तुरंत कहा, जरूर उन मां बेटे ने खा लिया। सास का गुस्सा फूट पड़ा। बस औरत को सबक सिखाने की तैयारी में थी। बेटा दरवाज की झिरी से दादी का डरावना चेहरा देखता है। वो बहुत डर गया। लेकिन आज की यह औरत पहले वाली बुजदिल नहीं रही। वो सास की इन हरकतों से बिल्कुल नहीं डरती। जब सास कमरे में घुसकर पूछती है कि मांस कहाँ है, औरत ने बिना लाग लपेट के जवाब दिया। उसने दावा किया कि घर में मांस खरीदा ही नहीं गया था। ये तो साफ तौर पर फ्रेमअप है। उसने अपनी सास को डराया भी है। झूठे आरोप लगाना बंदी बनाने जैसा बड़ा अपराध है। सास बिल्कुल चुप हो गई। बहस हारते ही हाथ उठाने लगी। झड़ू उठाकर औरत को मारने दौड़ी, लेकिन औरत उससे भी ज्यादा खूंखार निकली। उसने तुरंत लकड़ी का डंडा उठा लिया। उसने जान लड़ा देने वाला मुद्रा बना ली। सास इस हालात को देखकर डर गई। उसके पैर फिसल गए। वह सीधे पीठ के बल गिर गई। औरत ने अपनी हंसी नहीं रोक पाई। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि यह उसी की करनी का फल है। सास न तो बहस में जीत सकी और न ही मारपीट में। तुरंत अपनी नंद को गांव के सेक्रेटरी को बुलाने भेजो ताकि वो हमारा समर्थन करे। वह इस मौके का फायदा उठाकर औरत को मजदूरी सुधार के लिए पकड़वाना चाहता था। फिर उसने आंगन में जोर जोर से रोना चिल्लाना शुरू कर दिया। बुढ़ी बहू द्वारा बूढ़ी सास को सताने का नाटक करने लगी। लेकिन उसे क्या पता था कि अभिनय करना इस औरत का विशेष गुण है। जैसे ही गांव का सेक्रेटरी आया, औरत ने तुरंत घुटने टेक दिए। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने ग्राम प्रधान से न्याय की गुहार लगाई। उसने दिल दहला देने वाली बात कही। बेटे की बीमारी में सास ने इलाज के पैसे नहीं दिए
अब मेरे गिरने पर भी मुझ पर झूठे आरोप लगा रही है। ये तो सीधे हम माँ बेटे को मार डालना चाहती है। ये सुनकर सास तिलमिलाकर उछल पड़ी। गांव के पार्टी सचिव के सामने ही औरत पर चिल्लाने लगा। औरत ने तुरंत मौका पाकर पार्टी सचिव से शिकायत की। बोली कि सास मेरे सामने ही इतनी बदतमीजी करती है, पता नहीं मुझे कितनी मार पड़ेगी। फीफी सास ने कभी सोचा भी नहीं था फीफी कि जिस सहायता को मैंने बुलाया है फीफी सामने वालों के साथ खड़ा हो गया। फीफी देखता रह गया कि हालात एक तरफा हो गए। फीफी फिल्म्स। औरत को लगता है कि अभी और जोर देना जरूरी है। फीफी फिल्म्स। उसने अचानक कैंची निकाली और अपनी गर्दन पर तान दी। फिल्म्स। वो अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए मरने को तैयार है, अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए। आदमी अंदर आ गया। ली शिन्युए, क्या कर रही हो? ये शख्स चेन मिंगचुआन ही होगा। सास ने देखा कि बेटा वापस आ गया है। उसे तुरंत अपना सहारा मिल गया। वो लुढ़कती पड़ती बेटे के पास पहुंची और शिकायत करने लगी। जैसी उम्मीद थी, आदमी ने एक तरफा सुन लिया। उसे लगा कि औरत फिर से झगड़ा कर रही है। वो वहां आया और औरत को डांटने लगा। ली शिन्युए, तुमने एहसान दिखाकर शादी कर ली। ली परिवार को लेकर मेरी सैन्य टुकड़ी में उपद्रव किया। ठीक है, मैं ये शादी स्वीकार करता हूं। तुम फिर क्या कर रही हो? पहले की बातें मैं नजरअंदाज कर देती हूं, अब तो मारपीट भी करने लगे। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि सामने खड़ी यह महिला बिल्कुल बदल चुकी है। उसने हार न मानते हुए जवाब दिया, बिना कारण जाने ही इल्जाम क्यों लगा रहे हो? क्या एक सैनिक को ऐसी समझ होनी चाहिए? आदमी के जवाब देने से पहले ही उसने सीधे दिल पर वार करते हुए पूछा, इन दोनों के बीच का विवाद क्या सुलझाने का कोई रास्ता ही नहीं है? आदमी ने दृढ़ता से कहा, शादी की रात दवा देने वाली बात से ही उनका विवाद कभी सुलझ नहीं सकता था। ये सुनकर औरत ने आखिरकार फैसला कर लिया। उसने आदमी से तलाक लेने की बात कही। वैसे भी हमारे बीच प्यार का आधार तो है नहीं, तो चलो हम तलाक लेते हैं। ये सुनते ही आदमी हैरान रह गया। वो इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। जिस औरत ने हर तरकीब से उससे शादी की थी, वो खुद तलाक मांगेगी। लेकिन इस बार औरत की नजरों में कोई मोह नहीं था। ये देखकर आदमी ने भी बिना हिचक सहमति दे दी। बच्चा मुझे ले जाना ही होगा। ये किसका बच्चा है? पूरी कहानी देखने के लिए नीचे बाईं ओर क्लिक करें। कहानी के अंतिम हिस्से में वही युवक जिसे कभी किसी ने गंभीरता से नहीं लिया था, अपनी असली ताकत और समझदारी से सबको हैरान कर देता है। जिन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया था, वही अंत में उसकी सफलता के सामने झुकने को मजबूर हो जाते हैं। कई संघर्षों और मुश्किलों से गुजरने के बाद वह न सिर्फ अपने दुश्मनों को हराता है, बल्कि अपनी किस्मत को भी बदल देता है। यही वजह है कि फिल्म का अंत दर्शकों को एक मजबूत संदेश देता है। अगर इंसान हिम्मत और धैर्य बनाए रखे, तो वह अपनी कहानी खुद बदल सकता है।